Hello and welcome back to the YouTube channel of JK Civil Services. My name is Sonali and in this video lecture we will be covering your rest of the portion for Sustainable Development Goals. ठीक है, तो देखिए कल हमने बात की थी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टर्म की, साथ ही साथ हमने बात की थी उसके नीड की, ठीक है, और हमने बात की थी इन्वायरमेंटल कंसर्न की, ठीक है, जो स्टार्ट होता है आपके स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस से, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पेशली ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, ठीक है। मैंने आपको कल ही बताया था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो अपने आप में एक इंक्लूसिव नेचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इन द सेम मैनर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं आपके, वो भी आपके इंक्लूसिव नेचर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जो SDGs हैं वो आपके 3 कोर एरियाज के साथ डील करते हैं। कौन कौन से? सोशल इंक्लूजन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसका मतलब क्या है कि SDGs जो है वो सिर्फ एक के बारे में बात नहीं करते हैं, वो बात करते हैं सोशल इंक्लूजन के बारे में, एट द सेम टाइम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके 17 गोल्स हैं अंडर SDGs, वो आपको इन्हीं 3 कोर एरियाज के इर्द गिर्द घूमने को दिखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए कल हमने पढ़ा था आपके MDGs के बारे में जो थे आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो कब आए थे? इन द ईयर ऑफ 2000, ठीक है। जब इनका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है इन द 2015, तो वहां पर आ जाते हैं आपके SDGs, दैट इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बट मैंने आपको कल भी बताया था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे उनकी कहीं ना कहीं बात स्टार्ट हो चुकी थी इन द ईयर ऑफ 2012 में। कहाँ पे? रियो कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। रियो 20 कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे हुई थी? ब्राजील में, ठीक है। और कल के वीडियो में एक छोटा सा एरर है कि मैंने आपको ब्राजील की जो कैपिटल है वो बताई है ब्यूनो एरीज, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ब्यूनो एरीज, जबकि इसकी ये कैपिटल नहीं है, इसकी कैपिटल है आपकी ब्रासीलिया, ठीक है। और ये जो ब्यूनो एरीज है इसकी ये किस कंट्री की कैपिटल है? आपकी अर्जेंटीना की। तो ये एक एरर मुझसे हुआ है कल की वीडियो में, आप प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से एग्जाम्स में जो कंट्रीज़ और उनकी कैपिटल्स पूछी जाती हैं, इसीलिए आप इसको प्लीज़ इस एरर को जो है वो रेक्टिफाई कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। हम बात कर रहे थे आपके SDGs के बारे में, जिसकी स्क्रीनिंग हो जाती है इन द ईयर ऑफ 2012 में। कहाँ पे? ब्राज़ील में। और वहाँ पे क्या किया जाता है? देखिए वहाँ पे जो 2012 में जब यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, उसके मेंबर जो नेशंस होते हैं वहाँ पे उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, तो वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट को स्क्रीन्ड किया जाता है, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है द फ्यूचर वी वॉन्ट, ठीक है। और उसी में बात होती है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, ठीक है। और वहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन है या उनके जो भी हेड्स थे वो कहते हैं, वो इसको जो है ये जो आपके SDGs थे, ठीक है, इनको एक्सेप्ट करते हैं। वो इसको बोलते हैं कि हाँ हम SDGs को मानेंगे, ठीक है, और इन फ्यूचर हम इस पे बात करेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, ठीक है। अब 2012 में तो आपके SDGs को एक्सेप्ट कर लिया गया बाय द यूनाइटेड नेशन, ठीक। फिर 2015 में एक बार वापस जब आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, तो SDGs के बारे में बात उठती है। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली होती है वहाँ पे एक बार फिर इन SDGs को सामने रखा जाता है जनरल असेंबली के सामने, और जनरल असेंबली फिर वापस इनको एडॉप्ट करती है। तो यहाँ पे उसको मान्यता दी गई, मतलब एक्सेप्ट किया गया 2012 में कि ठीक है, हाँ भाई हम आने वाले सालों में इस पे बात करेंगे। और 2015 में फाइनली जो SDGs थे उसको यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसको एडॉप्ट करती है। और एडॉप्ट कैसी करती है? देखिए यूनाइटेड नेशन क्या करते हैं, देखिए SDGs इन 2015 जो SDGs को है वो वापस रखा जाता है, पुट फॉरवर्ड कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में, ठीक है।
और कहते हैं कि हम इसको जो है वो अचीव करने की कोशिश करेंगे इन द ईयर ऑफ 2000। देखिए, और मैंने आपको बताया कि जनरल असेंबली के सामने जब रखा जाता है, उसको अडॉप्ट किया जाता है, तो किस रेजोल्यूशन से उसको अडॉप्ट किया जाता है, वो है आपका 70/1। ठीक है, अब देखिए हमने 2012 में SDGs को जो है वो एक्सेप्ट किया, हाँ एक्सेप्ट कर लिया। 2015 में हमने इनको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट कर लिया। बट 2016 में इसको एनफोर्स किया गया, तो 2015 में अडॉप्ट किया गया है आपके SDGs को, और 2016 में इसको ऑन ग्राउंड, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है या फिर इसको फोर्स में लाया गया है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, द 17 SDGs केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो SDGs थे आपके, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, यूनाइटेड नेशन ने इनको जो है वो नॉन बाइंडिंग नेचर का रखा है। क्या रखा है? नॉन बाइंडिंग। देखिए अब नॉन बाइंडिंग का क्या मतलब होता है, देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जब SDGs को अडॉप्ट किया तो उन्होंने बोला कि भाई जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इनको आपको अचीव तो करना ही करना है, बट ये आप पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको ज़रूरी ही है इनको अचीव करना। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन का मानना था कि हमारे पास दो तरह की कंट्रीज़ हैं, एक तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, एक डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास तो रिसोर्सेज हैं कि वो जो है इन SDGs को जो है वो मतलब इफ़ेक्टिवली अपनी इम्प्लीमेंट कर सकें, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वहाँ पे जो है वो मेजर प्रॉब्लम्स रहती हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत कम हैं, तो डेवलपिंग जो कंट्रीज थी उनको जो थी ये दिक्कत आ सकती थी, किसके लिए? SDGs को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने इनको नॉन बाइंडिंग रखा, मतलब जो कंट्रीज थी उनको कहा कि भाई आप इसको अचीव करने की कोशिश तो करो, बट साथ ही साथ आप पे ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपको ज़रूरी ही करने हैं, बट आप जो है वो अपने 100% जो एफर्ट्स हैं वो दीजिए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं इनको अचीव किया जा सके। ठीक है, देखिए 2012 में मैंने आपको बात बता दिया, एक्सेप्ट हो गए, हाँ 2012 में एक्सेप्ट किए गए, 2015 में अडॉप्ट हो गए, ठीक है, 2000 अडॉप्ट किए गए, 2016 में अब इनको इम्प्लीमेंट किया गया, बट अब 2017 में क्या हो जाता है, 2017 में जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, ठीक है, इनको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए और एक्शनेबल बनाने के लिए, ताकि इनकी अचीवमेंट पे पूरा ध्यान दिया जाए, इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके लिए हमने तैयार किए कुछ इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर्स, साथ ही साथ टारगेट्स। तो जो आपके गोल्स हैं वो 2015 में आए हैं, बट जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो 2017 में आए हैं। देखिए अब इन इंडिकेटर्स को तैयार किसने किया, डेवलप किसने किया, तो वो किया आपकी इंडिकेटर्स वर डेवलप्ड बाय इंटर एजेंसी एंड एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, तो इनको तैयार किया आपके इंटर एजेंसी एंड एक्सपर्ट ग्रुप में। और जब ये इंडिकेटर्स तैयार हो गए तो वापस इनको रखा गया यूनाइटेड नेशन का जो स्टैटिस्टिकल कमीशन था, ये 2017 लिख देना यहाँ पे, तो ये चल रहा था और इन इंडिकेटर्स को जब इन्होंने डेवलप किया, किसने? आपकी YAEG ने, ठीक है, तो वापस इसको रखा गया आपके स्टैटिस्टिकल कमीशन में और वहीं से ये अप्रूव होते हैं और फिर इनको वापस रखा जाता है आपके 17 गोल्स के साथ। तो फाइनली जो पिक्चर हमारे पास आती है वो आती है आपकी SDGs की, वो थी 17 गोल्स, 169 टारगेट्स एंड 231 इंडिकेटर्स। देखिए कल के लेक्चर में मैंने कुछ इसी तरह की रिप्रेजेंटेशन एक बनाई हुआ है, आपके लास्ट पेज पे मैंने वहाँ पे लिखा है 8 टारगेट्स लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, तो वो टारगेट्स नहीं है, प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा, आपके 8 गोल्स हैं और यहाँ पे भी मैंने टारगेट्स लिख दिया हुआ है, तो वो टारगेट्स नहीं है आपके,
वो गोल्स है, मतलब 17 गोल्स, 169 टारगेट्स एंड 231 इंडिकेटर्स। ठीक है, देखिए अब अगर हम बात करें, ठीक है, अगर मैं ऐसे आपको समझाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल ये इंडिकेटर्स और ये टारगेट्स क्या होते हैं। देखिए जो गोल्स है ना वो हम अचीव करेंगे थ्रू टारगेट्स, और टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे हम थ्रू इंडिकेटर्स। ठीक है, एक एग्जांपल से आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो गोल है SDGs का वो है नो पॉवर्टी। ठीक है, नो पॉवर्टी। अब इसके दो इंडिकेटर, अगर मैं इसके दो टारगेट्स को लूँ, फॉर एग्जांपल ऐसे तो बहुत से होंगे, मैं सिर्फ आपको दो से समझाने की कोशिश करती हूँ। पहला है इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी। और दूसरा हम ले लेते हैं रिड्यूस पॉवर्टी अप टू 50%। देखिए ये हमारे पास एक गोल है, एक अल्टीमेट गोल है जिसको हमें अचीव करना है अंडर SDG। क्या है वो आपका है नो पॉवर्टी, की मतलब पॉवर्टी बिल्कुल हमें खत्म करनी है। अब इसको हम कैसे देख सकते हैं? थ्रू टारगेट्स। तो एक टारगेट हमने सेट कर लिया, इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब जो पॉवर्टी है, जो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है हमारे पास, अगर हम उसको कम करें तो अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा? पॉवर्टी कम हो जाएगी। और जैसे जैसे पॉवर्टी कम होती जाएगी तो एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पे हमारे पास नो पॉवर्टी हो जाएगी। तो ये आपका अल्टीमेट गोल है, ये आपका टारगेट्स है। आप टारगेट्स को पहले अचीव करो, फिर अल्टीमेटली आपका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। इन द सेम मैनर ये भी है आपका रिड्यूस पॉवर्टी अप टू 50%। कंट्रीज को बोला गया भाई पहले आप ये टारगेट को अचीव करो, आप 50% अपनी कंट्रीज में जो है वो पॉवर्टी को रिड्यूस करो, तो अल्टीमेटली आप क्या टारगेट अचीव करोगे? दैट इज योर नो पॉवर्टी। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और राइज होता है कि भाई जब हमारे पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे और हमने साथ ही साथ उसको अचीव भी किया पॉजिटिवली, ठीक है, उसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी जो है वो देखने को मिला, तो हमें SDGs की जो थी वो ज़रूरत क्या थी? देखिए हुआ ये कि जो आपके MDGs थे ये बात कर रहे थे आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में। ठीक है, इनमें किसी भी तरह का जो डेवलप कंट्रीज़ थी, ठीक है, उसके बारे में कोई कंसर्न शो नहीं किया जा रहा था। तो अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशन क्या बोलता है? वो कहता है कि भाई हमें डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ साथ हमें डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी साथ में लेके चलना है। इसीलिए जो आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे इनका जो प्रोस्पेक्ट था वो शॉर्टर था, जबकि ये जो थे ये वाइडर थे। ठीक है, इनका एरिया जो था वो वाइडर था। ठीक है, और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, जिसमें सबके, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज थी या फिर डेवलप्ड कंट्रीज थी, दोनों की बात हो रही थी। इसीलिए यहाँ का जो मोटिव था SDGs की, जब ये हो जाती है मीटिंग होती है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जब मीटिंग होती है जिसमें SDGs की बात होती है, जहाँ जो 25 सितंबर 2015 में होती है, वहाँ पे क्या मोटिव रखा जाता है भाई? लीविंग नो वन बिहाइंड, मतलब हमें सबको साथ लेके चलना है, चाहे वो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं चाहे वो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। देखिए 2015 में भी इंडिया में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। मैंने तो ये गेस किया है, बट हो सकता है ऐसा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी 2015 में एक मोटो दिया था जो जिसका नाम था सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो हो सकता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, वो भी जो है वो कहीं ना कहीं इसी मोटो से जो है वो इंस्पायर रहे हों, क्योंकि हम भी जो है वो यूनाइटेड नेशन के जो है वो मेंबर कंट्रीज हैं। तो हो सकता है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी यहीं से इंस्पायर होकर उन्होंने ये दिया हो सबका साथ सबका विकास। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। ठीक है, क्या क्या गोल्स हैं, क्या क्या, देखिए 17 गोल्स हैं आपके पास। ठीक है, टू ट्रांसफॉर्म अवर वर्ल्ड। क्या क्या है? सबसे पहले है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर,
गुड हेल्थ, गुड क्वालिटी, क्वालिटी एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी। देखिए ये आपको सबके सब 17 के 17 आपको याद करने हैं, एग्जाम्स में पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंटली कि बताइए आप 9 जो है वो किससे रिलेटेड है, 16 किससे रिलेटेड है, 5 किससे रिलेटेड है, तो ये आपको एनी हाउ आपको जो है वो याद करने पड़ेंगे। देखिए क्योंकि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था कि जो आपके 17 जो गोल्स हैं वो आपके 3 कोर एरियाज के साथ रिलेट करते हैं। तो देख लेते हैं कि कैसे। देखिए जो फर्स्ट टू 5 है, ठीक है, ये इंटरलिंक्ड भी हैं और साथ ही बात करते हैं आपकी सोसाइटी के बारे में, जो हमने देखा था सोशल इंक्लूजन। कैसे? देखिए इसमें बात की है नो पॉवर्टी, पॉवर्टी नहीं होगी तो हंगर भी नहीं होगा, ठीक है, गुड हेल्थ, फिर उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं किसके बारे में बता रहे हैं, हमारे सोशल एरियाज के बारे में। उसके बाद जो 6 है, ठीक है, 6 से लेके आप 12 तक मान लीजिए, ये आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बता रहे हैं, एक्सेप्ट 1 दैट इज योर रिड्यूस इनइक्वालिटी। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 5 का जो 5 + 5 कितना होता है 10, तो 5 आपके बात कर रहा है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, ठीक है, और 10 बात कर रहा है आपकी रिड्यूस इनइक्वालिटी के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट 1 to 5 हो गया आपके सोसाइटी से रिलेटेड, 6 to 12 हो गया आपके इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है, और 13 to 15 हो गए आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो आपको याद दो और कौन से रखने हैं, दैट इज 16 and 17। 16 बात कर रहा है आपके पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के बारे में, और 17 बात कर रहा है आपके पार्टनरशिप फॉर द गोल्स के बारे में। तो ये हैं आपके 17 गोल्स जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं। ये लेक्चर पूरा उसी के ऊपर है कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है वो हमें अचीव करना है बाय 2030, ठीक है। तो आप इसको जो है वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप चाहे तो अफाक सर की वीडियोस हैं, ठीक है, उन्होंने भी इस पे ट्रिक बनाई है, आप चाहे तो उस पर भी रेफर कर सकते हैं, बट उनमें जो डाटा है या फिर जो रिपोर्ट्स थी वो पुराने साल की हैं। आप प्लीज़ उन रिपोर्ट्स को रेफर मत कीजिएगा, क्योंकि रिपोर्ट्स जो है वो 2021 की जो है वो नई आई हुई हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी रिपोर्ट्स की, ठीक है। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 2 इंडेक्सेस जनरेट होते हैं। फर्स्ट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स बाय यूनाइटेड नेशन, और दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स बाय नीति आयोग, जो इंडिया के लिए पब्लिश किया जाता है थ्रू बाय नीति आयोग, ठीक है। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है ऑफ 2021 ओवर SDI, दैट इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। देखिए ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखा गया है कि SDR दैट इज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, या फिर जो इंडेक्स है 2021 का, वो बनाया किसने है या लिखा किसके द्वारा, वो है प्रोफेसर जेफरी सैच। ये आपके प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट भी हैं, ठीक है। इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है और साथ ही साथ इनके साथ हेल्प की है इनकी टीम ने, और वो कौन सी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला गया है कि इंडिया जो था उसके जो रैंक में, ठीक है, वो 3 स्टेप्स जो है वो नीचे गिरा है। इट मीन्स वो उसकी जो पहला जो 2019 की जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग वो जो था वो 117 पॉइंट्स पे था, रैंक पे था, जबकि उसकी इस साल की 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो जो है 120th रैंक पे आ चुका है, आउट ऑफ कितनी 165। मतलब टोटल कंट्रीज का जो सर्वे हुआ है वो हुआ है 165 को लेके, जिसपे इंडिया का जो रैंक है वो है आपका 120th रैंक, ठीक है। जबकि पिछले साल इसका रैंक था 117, मतलब 117, ठीक है। इसी के बाद अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो टॉप कंट्रीज हैं, ठीक है, किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो इंडेक्स है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सबसे टॉप कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं आपकी, फिनलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे। मैंने आपको कल भी बताया था ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ठीक है। और फिनलैंड का जो स्कोर है वो 85.90 है, ठीक है। स्कोर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई टॉप में कौन है और बॉटम में कौन है, ठीक है। तो
तो मैंने ये 3 कंट्रीज ली हैं जो टॉप पे हैं, विद फिनलैंड विद 85.90 स्कोर, स्वीडन विद 85.61 स्कोर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। देखिए हमने बात की इंडिया का जो रैंक है वो आया है 120 आउट ऑफ 165 कंट्रीज में। ठीक है, और 165 रैंक इसका है 120 आउट ऑफ 165, जबकि इसका स्कोर जो है वो है 60। ठीक है, अगर आप मोर स्पेसिफिक होना चाहते हो तो आई थिंक 60.7 है शायद। ठीक है, या 60.7 या 60.1 है। ठीक है, मैं आपको ये कल के वीडियोस में बता दूंगी, मुझे एक्चुअली पूरा याद नहीं है कि 60.7 है या 60.1 है, बट राउंड फिगर में आप इसको 60 में याद रख सकते हो। देखिए उसके ऊपर अगर हम इंडिया के साथ साथ अगर हम नेबरिंग कंट्रीज़ की भी बात करें तो सबसे ऊपर है भूटान, फिर मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश। आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, SDGs की इम्प्लीमेंटेशन में वो इंडिया से ऊपर है। ठीक है, इंडिया से सिर्फ एक ही कंट्री नीचे है और वो है पाकिस्तान विद 129 रैंक। ठीक है, देखिए ये हमने बात की टॉप कंट्रीज के बारे में, ये हम बात कर ली इंडिया के बारे में। और अब हम अगर बॉटम कंट्रीज की बात करें, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ये अफ्रीका की एक कंट्री है। ठीक है, वो आ जाती है आपके ये 165 है। ठीक है, ये 120 नहीं है, ये 165 रैंक पे है, मतलब ये लास्ट रैंक पे है विद स्कोर ऑफ 38.27। ठीक है, तो ये है आपकी टॉप कंट्रीज, ये है इंडिया की पोजीशन और ये है आपकी बॉटम कंट्रीज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ठीक है, अब मोर स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करें, यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि रिपोर्ट में कहा गया है कि जो इंडिया जो है वो दो सेक्टर्स में, जो दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म करी है। ठीक है, कौन कौन सा है वो? एक तो है आपका SDG 6 दैट इज रिलेटेड टू योर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साथ ही साथ जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 13 दैट इज योर क्लाइमेट चेंज, उसमें भी ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये तो था यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग। देखिए इस बार की जो रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, उसमें भी सेम बात कही गई है। किससे रिलेटेड? आपके SDG 6 से रिलेटेड। नीति आयोग का भी कहना है कि जो इंडिया जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6, साथ ही साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 7, ठीक है, इन दोनों में अच्छा परफॉर्म करी है। तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और साथ ही साथ नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ओवरलैप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें इंडिया सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6। ठीक है, अगर मैं नीति आयोग की बात करूं तो नीति आयोग के अकॉर्डिंग दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 6 और 7। देखिए 6 के लिए अगर हम थोड़ा इसको देखने की कोशिश करें तो 6 के अकॉर्डिंग जो बात करता है आपके क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की, उसके लिए हमने लॉन्च किया था। अगर मतलब हम कोशिश करें इसको समझने की तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान जो ओपन डेफिकेशन की बात करता था, ठीक है, उसके लिए ये एक प्रोग्राम चलाया गया था जो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है। और साथ ही साथ क्लीन एनर्जी के लिए जिसमें नीति आयोग बोल रहा है कि इंडिया जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए हमने नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया दैट इज़ योर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि हमें 175 गीगावाट की जो है वो एनर्जी जनरेट करनी है थ्रू व्हाट? थ्रू रेन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रेन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है? जो कभी भी ख़त्म नहीं होती, इन्वायरमेंट में उसकी अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है। फॉर एग्जांपल योर सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है, इन सब के बारे में बात की गई है। तो इंडिया का नीति आयोग का कहना है कि हम इन दो SDGs में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उसको जो है वो हम इनके साथ भी लिंक कर सकते हैं क्योंकि इन एरियाज़ के लिए हमने जो है वो एफर्ट्स लगाए हैं और ये 2 प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार्ट किए हैं। ठीक है, एक बात और, ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ठीक है, इसमें जो 175 गीगावाट की एनर्जी जो प्रोड्यूस करने की बात कही गई है उसमें भी ज़्यादातर पोर्शन बोला गया है
मतलब सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का, ठीक है, मतलब सन की एनर्जी को यूज करके हम जो है वो एनर्जी को बनाएंगे। आपको पता ही होगा इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इंडिया जो है उसके जो लैंड है वो ज्यादा हमें कहाँ देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल एरियाज में, ठीक है। तो यहाँ पे जो सन की जो अवेलेबिलिटी है, चाहे वो स्लैंटिंग है चाहे वो वर्टिकल है, वो 12 के 12 साल रहती है, इसीलिए जो सोलर एनर्जी है, ठीक है, उसकी बात की गई है, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये हमने बात की जिसमें इंडिया जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब ऐसे भी हमारे पास गोल्स हैं, ठीक है, जिसमें इंडिया की जो प्रोग्रेस है या जो उसकी कंडीशन है वो खराब गई है। किसकी वजह से? पहले की बात तो कोविड की वजह से डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमें देखने को मिला है। किन गोल्स में? फर्स्ट जो है आपका SDG 4 दैट इज डील्स विद क्वालिटी एजुकेशन। देखिए आपने देखा ही होगा कि कोविड के दौरान जो बहुत से बच्चों जो है वो स्कूल नहीं जा पाए हैं, उनको किसी कारण से अपने स्कूल्स को जो है वो छोड़ना पड़ा, तो इसमें जो है SDG 4 जो है इसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिला है। और साथ ही साथ जो आपका SDG 15 है दैट इज लाइफ ऑन लैंड, इसमें भी हमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो रिस्क है किसका, जो हमारे पास स्पीशीज हैं जो खत्म होते जा रहे हैं, उनके लिए रिस्क बहुत बढ़ गया है, इसीलिए हमें इंडिया को जो है वो इसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत है। इसके मतलब इस SDGs की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। ये तो हमने बात की उन एरियाज़ के बारे में जिनमें जो इंडिया जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है। अब ऐसे भी कुछ गोल्स हैं जिसमें इंडिया की पोजीशन जो है वो स्टेगनेंट है, और वो कौन से गोल्स हैं वो आप देख लीजिए। वो हैं आपके ये वाले गोल्स 2, 5, 11, 16 एंड 17, ठीक है। देखिए अब जो जेफरी जी हैं उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है जिसमें इंडिया की पोजीशन ये है आपके सामने, और साथ ही साथ अब कंडीशन का तो उन्होंने बता दिया। अब उसी रिपोर्ट में उन्होंने एक सॉल्यूशन की भी बात कही है कि हम कैसे अपने SDGs जो हैं, ठीक है, इनको वापस अचीव कर सकते हैं इफेक्टिवली। तो उन्होंने क्या कहा है कि हमें ज़रूरत है, जो जेफरी जी हैं उन्होंने कहा है कि हमें ज़रूरत है इंक्रीज करने की, किसकी? फिजिकल स्पेस, ठीक है, फॉर द किसके लिए? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। इसका कहने का फिजिकल स्पेस का कहने का मतलब ये है, देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उनके पास इतना पैसा है, चाहे वो आप डॉलर की बात करो, किसी भी चीज़ की बात करो, उनके पास इतना फिजिकल स्पेस है कि कोविड के ख़त्म होने के बाद वो अपने SDGs को इफेक्टिवली जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पर प्रॉब्लम किनको हो सकती है? जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो जेफरी जी ने यही कहा है कि हाँ, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको अपने फिजिकल स्पेस, मतलब उनको मनी से रिलेटेड जो भी उनकी कंडीशन है, ठीक है, उनको सुधारने की ज़रूरत है ताकि वो भी SDGs को ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो ये थी आपकी सारी UN की रिपोर्ट, ठीक है, जो आपकी बात कर रही थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था 2 रिपोर्ट्स आती हैं, या फिर इसी लेक्चर में भी बताया कि 2 रिपोर्ट्स हैं। एक आपकी आती है यूनाइटेड नेशन से और दूसरी आती है आपकी नीति आयोग से। तो नीति आयोग का जो इंडेक्स है 2021 का वो भी आ चुका है। अब देख लेते हैं उसमें क्या कहना है। देखिए जो SDGs जो नीति आयोग की जो फर्स्ट रिपोर्ट थी, फर्स्ट एडिशन था, वो आपका आया था 2018 दिसंबर में, ठीक है। सेकंड आ गया 2019 दिसंबर में। तो आइडियली जो थर्ड एडिशन आना चाहिए था वो आना चाहिए था आपके 2020 में, बट कोविड की वजह से इस इंडेक्स को जो है वो पब्लिश नहीं किया गया और उसको डिले किया गया अप टू मार्च 2021। बट अगेन अगर हम देखें मार्च 2021 में इलेक्शंस का टाइम था, ठीक है, 5 मेजर स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे थे, तो इसको वापस पोस्टपोन किया गया अप टू 3 जून 2021। तो फाइनली ये पब्लिश हुई है इस साल, मतलब पिछले साल 3 जून 2021, ठीक है, किसके लिए? SDGs इंडेक्स फॉर इंडिया के लिए, ठीक है। इसमें अब अगर हम देखें तो टॉप स्टेट जो है मतलब जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उनको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया है, वो है आपकी केरला, स्टैंड्स विद 75 स्कोर्स। और सेकंड जो आपकी स्टेट है वो है आपकी तमिलनाडु एंड हिमाचल, जिसका स्कोर जो है वो 75
फोर्स है। ये लगभग आपको जो हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो पढ़ा था वहाँ पे भी कंडीशन जो थी वो सेम ही थी। फर्स्ट पे केरला था और बॉटम में जो था वो बिहार था। यहाँ पे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो केरला में, वहाँ केरला जो है उसमें फर्स्ट नंबर पे स्टैंड कर रहा है, जबकि बिहार जो है वो सबसे बॉटम में है विद 52 स्कोर्स। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, हमने बात की थी टॉप स्टेट एंड बॉटम स्टेट की, जहाँ पे जो केरला था वो फर्स्ट स्टैंड कर रहा है और बिहार जो है वो आपके बॉटम में है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कैटेगरीज के बारे में। देखिए जो जितनी भी स्टेट्स हैं या यूटीज हैं, ठीक है, इनको 4 कैटेगरीज में जो है वो मतलब इनका जो रैंक है, ठीक है, उसको 4 कैटेगरीज में रखा जाता है। फर्स्ट जो है वो एस्पिरेंट है, सेकंड परफॉर्मर, थर्ड फ्रंट रनर एंड फोर्थ इज अचीवर। देखिए जिस भी कंट्री का जो स्कोर है अगर वो 0 to 48 के बीच में लाई करता है तो वो आएंगी आपकी एस्पिरेंट में। अगर 50 to 64 में लाई करता है उनका स्कोर तो वो आएंगी परफॉर्मर में। फ्रंट रनर में आएंगी जिसका स्कोर जो है 65 to 90 के अंडर लाई करता है। और फाइनली अचीवर वो होंगी जिनका स्कोर टोटल 100 होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए अब अगर जैसे हमने पढ़ा जो बिहार का है वो है 75, तो टॉप है तो 75 के अंडर आ गए। इसका मतलब अचीवर अभी तक हमारे पास कोई भी स्टेट नहीं है। इसी तरह से जो बिहार का स्कोर है वो है आपका शायद 52, हाँ 52, ठीक है। इसका मतलब ये बॉटम में है और एस्पिरेंट में यहाँ पे कोई भी स्टेट हमारे पास नहीं है। तो एस्पिरेंट और अचीवर में हमारे पास अभी तक कोई भी स्टेट या यूटी नहीं है। कौन कौन सी है? सभी कंट्रीज और सभी स्टेट्स और यूटीज किसके अंडर हैं? या तो वो परफॉर्मर स्टेट या यूटीज हैं या फिर वो फ्रंट रनर स्टेट्स एंड यूटीज हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके JNK यूटी की। ठीक है, अगर हम JNK यूटी की बात करें तो 2019 में इसका जो स्कोर था वो था 57। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो थी वो परफॉर्मर कैटेगरी में थी। बट इस साल की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो JNK है उसने इम्प्रूवमेंट दिखाई है। कितने नंबर्स की? 8 नंबर की। ठीक है, तो इसलिए इसका जो स्कोर है वो हो जाता है आपका 65 और 65 स्कोर की वजह से ये आ जाती है आपकी फ्रंट रनर में। ठीक है, तो याद रखिएगा 2019 में जो JNK थी वो आती थी आपकी परफॉर्मर यूटीज में या स्टेट में, जो हमारी अर्स्टाइल स्टेट रह चुकी है, अब तो यूटी बन चुकी है खैर। तो और इस साल जो है, इस साल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये आ रही है आपकी फ्रंट रनर में। ठीक है, और साथ ही साथ इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी बोला गया है कि JNK ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। किस एरिया में, किस SDG में? वो है आपका SDG 3 दैट डील्स विद गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 65 स्कोर, और किस SDG में इन्होंने बेटर स्कोर किया है? दैट इज योर SDG 3। ठीक है, अब लास्ट स्लाइड में देखिए हमने स्टेट्स के बारे में ये टॉप स्टेट के बारे में पढ़ लिया, बॉटम स्टेट के बारे में पढ़ लिया, यूटी के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम देखते हैं ओवरऑल जो इंडिया का स्कोर है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग वो कितना है। देखिए नीति आयोग के अकॉर्डिंग इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर रहा है वो है इस साल 66, जबकि 2019 में ये था 60। ठीक है, तो इस बार भी हमने जो है वो स्लाइट इंप्रूवमेंट दिखाई है फ्रॉम 60 to 66। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको जब UN की रिपोर्ट अभी हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये जो नीति आयोग बोल रहा है कि ये जो डेवलपमेंट है, ये जो स्लाइट इंप्रूवमेंट हमने देखा है वो किसकी वजह से देखा है? एक तो आपका गोल नंबर 6 और गोल नंबर 7 की वजह से। मतलब इन 2 एरियाज में हमने बेटर परफॉर्म किया है, इसलिए हमारा जो स्कोर है ओवरऑल स्कोर वो भी जो है 60 to 66 चला गया है। लास्ट में आप देख लीजिए कि यूनाइटेड नेशन जो है, ये जो नीति आयोग जो है, ठीक है, ये इस रिपोर्ट को बनाता तो है बट किसकी हेल्प से बनाता है? डाटा किसका लेता है या किसकी हेल्प से बनाता है? वो है आपका नीति आयोग आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन। किसको कंसल्ट करता है? योर यूनाइटेड नेशन एजेंसीज इन इंडिया। मतलब यूनाइटेड नेशन की जो भी एजेंसीज हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं उनको कंसल्ट करता है। साथ ही साथ कंसल्ट करता है योर MOSPI, दैट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट और उनकी मिनिस्ट्रीज को कंसल्ट करके आपकी ये जो SDGs की जो रिपोर्ट है, ठीक है, इंडेक्स है, उसको बनाया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा, एक पॉइंट है कि इस
बाद जो ये रिपोर्ट है इसको प्रेजेंट किया है, किसने प्रेजेंट किया है? राजीव कुमार, और ये राजीव कुमार वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, ठीक है, रिपोर्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड नीति आयोग की रिपोर्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो कल मैं किसी और टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करूंगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।